पार्टी, नीति के साथ राजनीति, राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था, सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय का कहना है, बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है, और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडेय से। कार्यक्रम जनता बनाम नेता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जनता बनाम नेता में, जहां हम बात कर रहे हैं नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडेय जी से। और जैसा कि पिछले अंक में हमने बातचीत की कि अगर नेताओं को सुधारना है, भ्रष्टाचार को दूर करना है, तो जनता को आगे आना होगा। तो जनता की जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे आज श्री पांडेय जी से। सबसे पहले श्री पांडेय जी का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। पांडेय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि जनता अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं समझती? जनता खुद नहीं समझती है, जनता को समझाना पड़ता है। देश जब गुलाम था उस समय जनता ये समझती थी कि अंग्रेजों का शासन ही सबसे अच्छा शासन है। उस समय जनता ये समझती थी कि जमींदार ही उसके माई बाप हैं। उस समय जनता ये समझती थी कि जमींदार लोग हम लोगों को लिए ही सब कुछ भलाई के लिए सोचते हैं, भलाई के लिए काम करते हैं। और इस गलतफहमी में जनता ने पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदार की सेवा में लगी रहती थी, अंग्रेजों की सेवा में लगी रहती थी। उस समय उनको लगता था कि यही उनके माई बाप हैं, जरूरत पर यही लोग मदद करते रहेंगे। और ये भावना उसके अंदर इस तरह से कदर गई थी कि यहाँ तक कि आने एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को भी यही समझाते थे कि अंग्रेज ही सब कुछ है, जमींदारी सब कुछ है। और ये भावना लेके वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना बर्बाद करते रहे। जबकि सच्चाई ये थी कि जमींदार अपना मौज करते थे, अंग्रेज मौज करते थे, और गरीब जनता और उस समय की जो जनता थी, गुलामी की जनता, वो पिसती रहती थी। तो ये बात जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस समय नेताओं ने आके उनको समझाया कि ये तो आप लोग जो समझ रहे हो जनता कि तुम्हारे माई बाप जमींदार है, तुम्हारे माई बाप अंग्रेज है, ये बिल्कुल गलत समझ है। वास्तव में वो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, वास्तव में तुम्हारे जीवन को वो नारकी बना रहे हैं। तो इसके लिए जनता ने जब जागरूकता आई, नेताओं ने जाके स्वतंत्रता सेनानी ने गांव-गांव, मोहल्ले हर जगह जाके उनको समझाया, तब उनकी बात में समझ में आ गया। तो हमेशा जनता को समझाना पड़ता है, और यही हम लोग चाहते हैं कि जनता को समझाया जाए, सब लोगों को। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बार जनता को समझाएं कि भ्रष्टाचार के लिए जो सबसे बड़े जिम्मेदार है वो नेता है, और नेताओं को भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी जनता पर खुद लेना चाहिए। लेकिन पांडेय जी, सवाल ये भी उठता है कि तब की जनता और आज की जनता की मानसिकता में बहुत परिवर्तन आ चुका है। अगर तब की जनता जमींदारों को भगवान मानती थी, तो आज जनता नेताओं को जमींदारों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानती है। नतीजा ये होता है कि उन्हें विधायक जी, सांसद जी और मंत्री जी कहकर संबोधित किया जाता है, उनकी जय जयकार की जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या जनता को समझाना बेहद आसान होगा? इसी स्थिति को बदलने की जरूरत है। जनता में ये एक भावना जो आ गई है कि नेता ही, आज की आजादी के बाद भी नेता ही सब कुछ है, जैसे उस समय उन्होंने जमींदारों को समझ रखा था या अंग्रेजों को समझ रखा था। तो यही स्थिति तो बदलना है। और इस स्थिति को बदलने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कह रहा हूं। जब देश आजाद हुआ था तो उसमें गांधी जी ने इस बात को अनुभव कर लिया था कि जब देश आजाद होगा तो भले सत्ता अंग्रेज बाहर चले जाएंगे, हमारा अपना राज्य स्थापित हो जाएगा, लेकिन जनता की मानसिकता जो है वो शायद न बदल पावे। तो इसीलिए उस समय उन्होंने एक सुझाव दिया था गांधी जी ने कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिसने सत्ता हासिल की, इस राजनीतिक पार्टियों को खत्म करके अब उन्हें एक लोक सेवक संघ के नाम से एक संस्था स्थापित करना चाहिए। और उस लोक सेवक संघ के माध्यम से जनता के बीच में जाके जनता को समझाना चाहिए, जनता के कर्तव्यों को, जनता के दायित्वों को, और जनता को ये भी बताने की जरूरत है कि जनता किस तरह से देश में अपनी तरक्की करे, कैसे स्वराज स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाए। तो तमाम बातें उन्होंने उस समय समझा था कि जनता को बताने की जरूरत है।
लेकिन उस समय भी सत्ता की लालच में लोगों ने लोक सेवक संघ को बनाने के कार्यक्रम को बिल्कुल एक तरह से ध्यान ही नहीं दिया और गांधी जी की वो बात वहीं पर रह गई। वही बात आज इतने सालों बाद ये महसूस किया जा रहा है कि अगर लोक सेवक संघ बना होता तो जनता में बदलाव आता, क्योंकि लोक सेवक संघ बना नहीं और आज जनता सिर्फ जनता जो चाहती है कुछ और नेता चाहते हैं कुछ। नेताओं ने सत्ता के सुख को भोगना शुरू कर दिया। नेता हर हालत में हर चीज को सत्ता सुख से जोड़ते हैं, जबकि जनता की समस्याओं को उनके पास देखने का मौका मिलता है और न वो चाहते भी हैं देखना। यदि लोक सेवक संघ बन गया होता और उसके हिसाब से नेताओं ने जनता को उनके दायित्व को भी समझाया होता और उनके लिए काम किया होता तो बहुत चीज बदलाव होता। आज स्थिति यह है, नेता लोग आज राजा रानी महारानी की तरह से काम कर रहे हैं और ये जनता को समझना चाहिए। जनता को ये समझ अगर आ गई तो मैं समझता हूं कि जनता इस चीज को बदल देगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने पांडे जी कि नेताओं में एक प्रवृत्ति ये आ गई है कि वो राजा रानी महारानी युवराज की तरह काम करने लगे हैं और जनता खुद को गुलाम मान बैठी है। तो सवाल ये उठता है कि जनता को गुलामी की इस सोच से बाहर कैसे निकाला जाए। जनता को एहसास कराना पड़ेगा कि देश में आजादी के बाद जो भारत का संविधान बना है उसमें जनता इस देश के मालिक है। ये नेता जो है एक तरह से उनके नौकर हैं। जनता जो कहेगी नेताओं को करना पड़ेगा। अगर जनता कहती है कि आप उनके लिए ये काम करिए तो उन्हें करना पड़ेगा। नेताओं को ये भी समझना पड़ेगा कि इनके जनता के सामने उन्हें अगर जो भी कार्यक्रम है वो न्याय जनता के हित में ही चलाना पड़ेगा और सारे कार्यक्रम एक तरह से जैसे एक मालिक होता है वो आदेश देगा और जनता के आदेश पर नेताओं को काम करना पड़ेगा। जनता को एहसास कराना पड़ेगा कि भारत के संविधान के लागू होने के बाद इस देश में जनता ही मालिक है और नेता उनके सेवक है। जनता जो चाहेगी वैसा नेता को करना पड़ेगा। जनता जैसा हुक्म देगी वो नेता को पालन करना पड़ेगा। जनता जो कार्यक्रम देगी उस कार्यक्रम को उन्हें लागू करवाना पड़ेगा। जनता जो कहेगी उसी तरह से नेताओं को काम करना पड़ेगा। जनता कभी नेताओं की हुक्म बर्दारी नहीं करेगी कि नेता चाहें उस तरह से जनता करे। तो ये एहसास कराया जाएगा और इस एहसास को कराना चाहिए और इसी दिशा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन जनता को एहसास हो जाएगा वो मालिक है। आज जैसे जनता महसूस करती है कि नेता ही सब कुछ है, इस भावना को जैसे जनता समझ जाएगी, इस भावना को त्याग की और जिस दिन उसके मालिक होने का एहसास हो जाएगा चीजें बदलने लगेंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने पांडे जी की जनता को अपने अधिकारों को समझना होगा। तो अगले अंक में हम पांडे जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जनता के वो कौन से अधिकार हैं जिन्हें अगर जनता समझ जाए जान जाए तो वो नेताओं को भ्रष्टाचार के पथ पर आगे बढ़ने से रोक सकेगी। तो अगले अंक में हमारे सवालों के जवाब देने के लिए पांडे जी एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। कल एक बार फिर देखना मत भूलिए आपका अपना कार्यक्रम जनता बनाम नेता। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पार्टी नीति के साथ राजनीति की दशा व दिशा बदलने का मिशन। गांधी जी ने कहा था सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है और इन्हीं गांधीवादी विचारों के साथ चलने वाले नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे का कहना है बिना किसी नीति के पार्टी और बिना किसी चरित्र के नेता का होना जनता के साथ धोखेबाजी है और ये धोखेबाजी ही सारे भ्रष्टाचार की जड़ है। इस धोखेबाजी को जनता कब तक और क्यों झेलेगी? आखिर ताकतवर कौन है, धोखेबाज नेता या फिर जनता? अब वक्त आ गया है पूरी राजनीति बदलने का। राजनीति बदलेगी तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजनीति कैसे बदलेगी, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये जानने के लिए मिलिए नैतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभूषण पांडे से। कार्यक्रम जनता बनाम